हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व। तो आज इसको हम कंटिन्यू करते हैं। साथ साथ मेरे लिखे बच्चों एक एग्जांपल ए कॉमा बी, ए बी एंड सी आर 3:2:1 पार्टनर्स। आगे लिखा है फॉलोइंग balances are appearing in their बैलेंस शीट। ठीक है, तो क्या क्या अपेयर है उनकी बैलेंस शीट में। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन कौन सा? डेबिट वाला। अब ये चीज़ आपको देखनी है, डेबिट वाला कौन सा होता है। ये है 36,000। फिर नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व दिया हुआ है हमको 1,08,000 रुपये। फिर नेक्स्ट है कंटीजेंसी रिजर्व, जो कि हमको गिवन है 48,000 रुपीज़। तो ये सारी चीज़ें तो बच्चों उनकी बैलेंस शीट में अपेयर थी। इसके अलावा हमको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, गुडविल वैल्यूड एट ₹3,60,000 एंड partners change their ratio to 3:1:2। आगे लिखा है they do not want to disturb the balances। वो बैलेंसेस को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। और मेन चीज़ फिर आगे लिखिए, पास अ सिंगल जर्नल एंट्री, यानी आपको एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है। इससे पहले वाला जो एग्जांपल बच्चों हमने किया था, यानी लास्ट एग्जांपल ऑफ पिछला वाला जो हमारी वीडियो थी, तो वहाँ पे हमने हर एक जो जो हमको चीज़ें गिवन थी, कोई भी आइटम या फिर वैल्यूड वाली गुडविल, इन सब की एक सेपरेट एंट्री करी थी। लेकिन अब हमको ऐसा नहीं करना, हमको एक सिंगल एंट्री उनको पास करके देनी है। तो चलिए यहाँ मैं सॉल्व करूँगा इसका आंसर, यानी यहाँ मैं इनको आंसर दूंगा। तो बाकी सारा काम हम करेंगे बच्चों वर्किंग में। तो ठीक है, आइए सबसे पहले वर्किंग नोट में हमको निकालना पड़ेगा ए बी और सी का रेशियो, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो है इनका 3:1, यानी कि 3/6, 2/6, 1/6, माइनस न्यू रेशियो जो कि था 3/6, 1/6 और माइनस 2/6। तो रेशियो जो आएगा इसका तो ज़ीरो, यानी नो सैक्रिफाइसिंग नो गेन। इसका आ जाएगा 1/6 और इसका आ जाएगा -1/6, यानी ये पर्सन यानी सी कर रहा है गेन और ये बी कर रहा है सैक्रिफाइस। क्लियर हुई इतनी बातें? इतनी बातों में कोई किसी को दिक्कत? ठीक है, अब आपको ध्यान से समझना है जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमको जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है जो कि डेबिट का है, यानी वो चीज़ क्या होगी बच्चों। तो आपको ध्यान ये रखना है, आपको सबसे पहले वो आइटम ध्यान में रखना है जो हम एंट्री करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस, और एक तरफ आपको वो ध्यान रखने हैं जिसके लिए हम एंट्री करते हैं सैक्रिफाइस टू गेनिंग। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बच्चों साफ साफ बताया गया था कि दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द बैलेंसेस। तो ऐसे केस में हमको गेनिंग सैक्रिफाइस या सैक्रिफाइस गेनिंग वाली चीज़ें ही आती हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि कौन से आइटम की आप एंट्री करते हो गेनिंग टू सैक्रिफाइस और कौन सा आइटम की करते हो सैक्रिफाइस टू गेनिंग।
तो बच्चों गेनिंग कौन सी होती है, हमारे सारे रिजर्व्स की और गुडविल वैल्यूड की। तो रिजर्व्स हमारा 1,08,000 यानी कि जनरल रिजर्व की होगी 1,08,000। उसके बाद कॉन्टीजेंसी रिजर्व की भी होगी 48,000। और वैल्यूड वाली जो गुडविल होती है बच्चों, उसका भी आपको ध्यान होगा, क्या एंट्री होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो वैल्यूड वाली गुडविल हमारी थी 3,60,000। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ एक ही आइटम बचा है जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, यानी कि क्या है ये हमारे लिए एक एक्यूमुलेटेड लॉस है। तो ये वैल्यू हमको दी हुई थी 36,000। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझो, अगर मैं यहाँ का टोटल करूँ, चलिए मैं टोटल कर लेता हूँ इसका, 3,60,000 प्लस 48,000 प्लस 1,08,000, तो ये आ जाएगा बच्चों 5,16,000। और यहाँ का टोटल तो बच्चों 36 ही बन रहा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? तो आप ध्यान से अगर देखोगे, हमारे पास गेनिंग टू सेक्रीफाइस में है 5,16,000 और सेक्रीफाइस टू गेनिंग में है 36,000। तो अगर आप देखोगे ये कट जाएंगे, यानी एक दूसरे से एडजस्ट हो जाएंगे बच्चों ये। तो बच्चों एडजस्ट होने के बाद भी बैलेंस इसी में बचेगा। आप ध्यान से देखो, ऐसा मान लो गेनिंग टू सेक्रीफाइस में आपको किसी से 5,16,000 रुपये लेने हैं और सेक्रीफाइस टू गेनिंग में किसी को 36,000 देने हैं। तो अगर मैं बोलूँ आपको एक टोटल में क्या मिलेगा या कितना आपको पे करना है, तो आप बोलोगे इतना मैं ले लूँगा और इतना पे कर दूंगा, तो मेरे पास अभी भी 4,80,000 रुपये बचे हैं। तो बोलूँगा ठीक है, आप उसको गेनिंग टू सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लो, यानी जहाँ भी ज़्यादा बैलेंस होगा वही एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, यानी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। मैं एंट्री पास करता हूँ, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और कितना बटेगा, तो सर जितना भी बचा, यानी कितना बचा था हमारे केस में 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाय उनका शेयर था 1/6, तो मल्टीप्लाइड बाय 1/6 हो जाएगा 80,000 इसको, 80,000 इसको। ठीक है, इसका बिंग आप लिख सकते हो आराम से, अमाउंट एडजस्टेड बिटवीन दी पार्टनर्स। जब सिंगल एंट्री पास करने को बोलेगा तब आपको ये चीज़ करनी है कि आपको वर्किंग में जाके देखना पड़ेगा कि गेनिंग टू सेक्रीफाइस में कितना बैलेंस है और सेक्रीफाइस टू गेनिंग में कितना बैलेंस है। ये चीज़ मैंने कैसे देखा, मैंने देखा कि मेरे को पूरे क्वेश्चन में कौन कौन से आइटम्स गिवन है। तो मेरे को जो आइटम्स गिवन थे और उनकी एंट्री अगर सेक्रीफाइस टू गेनिंग होती मैंने यहाँ लिखी, और गेनिंग टू सेक्रीफाइस होती तो यहाँ लिखी। उसके बाद बैलेंस चेक करा तो समझ आ गया कि कहाँ पे बैलेंस बच रहा है। यहाँ बच रहा था गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो सीज टू बी कर दी एंट्री। इतने में से ये लेस करके जो बैलेंस बचा उसकी, यानी 5,16,000 माइनस 36,000, इतना करने के बाद आ जाएगा 4,80,000। इस 4,80,000 को ही मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है बच्चों ये 1/6 में। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बहुत। चलिए तो नोट डाउन कर लो अगर आपको समझ आ गया तो। अगर समझ नहीं आया बच्चों तो वीडियो एक और बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देखना, वीडियो को प्रीवियस ले जाके, तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो ये भी नोट डाउन कर लो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो बच्चों, करेक्शन ऑफ प्रॉफिट। करेक्शन ऑफ प्रॉफिट, तो इसमें क्या होगा मैं आपको बच्चों क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। आप इसके लिए लेकिन एंट्री लिख लो। एंट्री इसके लिए पास होती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका बीइंग लिख लो आप, अमाउंट एडजस्टेड बिटवीन द पार्टनर्स।
ठीक है, चलिए इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, तो मेरे साथ साथ आप एग्जांपल लिखिए, इसको बच्चों नोट डाउन कर लेना। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि मान लो, जैसा कि अभी हम देखते हैं कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपना रेशियो चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर पहले उनका रेशियो था 5:3:2, तो वो चेंज कर देते हैं 3:2:1। ये एग्जांपल है, रैंडम्स कुछ भी हो सकता है। तो होता क्या है, वो रेशियो चेंज तो कर देते हैं लेकिन प्रॉफिट गलत बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में। उसी गलती को हमको ठीक करना है, क्योंकि उन्होंने रेशियो चेंज कर लिया, तो जो भी प्रॉफिट है वो भी करेक्ट या फिर न्यू रेशियो में बांटना चाहिए। तो ऐसा ना करके वो ओल्ड रेशियो या गलत रेशियो में बांट देते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए x, y, z आर 5:3:2 पार्टनर्स, they distributed the profit of rupees 1,80,000 in the above ratio. However, they changed the ratio to 3:2:1। जर्नलाइज यानी इनकी जर्नल एंट्री पास करो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ इसको। यहाँ पे मैं इसकी जर्नल एंट्री पास करूँगा, यहाँ पे हम वर्किंग नोट कर लेते हैं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। क्वेश्चन में बोला गया कि XYZ पार्टनर्स हैं 5:3:2 में। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट 1,80,000 इन दी अबव रेशियो, यानी इस रेशियो में इन्होंने ये 1,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हालांकि दे चेंज द रेशियो टू 3:2:1। उन्होंने वो रेशियो 3:2:1 में चेंज कर दिया था। तो बच्चों गलती हो गई ना, मैंने रेशियो तो चेंज कर दिया था लेकिन अभी भी मैंने ये गलती करी कि मैंने उसको पुराने वाले रेशियो में ही बांट दिया। तो ऐसे केस में क्या एंट्री होती है मैंने आपको बता रखी है, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो ये निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा या फिर आपको चेक करना पड़ेगा कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन। तो उसके लिए मैंने बताया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड था 5/10, 3/10, 2/10 माइनस न्यू था 3/6, 2/6, 1/6। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे नीचे 30 तो 0 आ गया। ये सॉल्व करोगे नीचे 30 माइनस 1/30 आ गया, और यहाँ आप सॉल्व करोगे 1/30। यानी ये कर रहा है सेक्रीफाइस और ये कर रहा है गेन। तो आप उस हिसाब से बच्चों एंट्री क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, यानी Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y's कैपिटल अकाउंट। अब कितने रुपए होगी ये आपको ध्यान रखना है। जितना भी प्रॉफिट था उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इनके रेशियो में, यानी कि 1,80,000 का अगर प्रॉफिट था तो मल्टीप्लाइड बाय जो भी रेशियो आया था यानी 1/30। तो कितना आ जाएगा 6,000। क्लियर हुआ, बहुत इजी था करेक्शन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो बच्चों आपको जो मैंने फ्री रिजर्व वाला टॉपिक कराया था वो टॉपिक ख़त्म हो गया। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक था करेक्शन ऑफ प्रॉफिट, ये भी मैंने ख़त्म करा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यू टॉपिक देखेंगे जिसका नाम होगा बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ठीक है, तब तक बच्चों आपको एक होमवर्क करना है क्वेश्चन। तो होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन करना है, ये रहा क्वेश्चन एग्जाम्पल ABCR 5:4:3। इसमें भी आपको बच्चों एक सिंगल एंट्री पास करनी है जैसा कि हमने किया हुआ था। सॉल्व करने के बाद बच्चों आप यहाँ से आंसर मैच कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों न्यू वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितने भी आपके 12th क्लास में पढ़ते हैं फ्रेंड्स उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।